हाय दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम मीर एजुकेशनल हब पर। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज थोड़ी तबीयत ठीक ना हो जाने के कारण गला थोड़ा ख़राब है, तो प्लीज़ कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना। तो बिना देरी किए हुए आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं 30 क्वेश्चन, जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 30 क्वेश्चन हैं जो कि बाल मनोविज्ञान के, जो कि पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हुए प्रश्न हैं। तो एक बार आप भी देख लीजिए कि किस तरह का पैटर्न और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं यूपी टेट में। सो प्लीज़ दोस्तों, हम चालू करते हैं आज की हमारी क्लास। ये मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करवाऊँगा, सो प्लीज़ कोऑपरेट करना। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया है वो किया है युंग ने। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो जो बुद्धि का जो तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान जो था उसके जो प्रतिपादक थे वो थे आर.वी. कैटल। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो मानसिक उद्वेलन का जो प्रतिमान है उसका जो प्रयोग होता है वो किया जाता है आपका तो जो मानसिक उल्लंघन का प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है आपका समस्या समाधान के लिए। गोलमैन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो गोलमैन थे वो संबंधित थे संवेगात्मक बुद्धि से। निम्न में से कौन से छेद से भिन्न है? तो इसमें आपको 4 अधिगम के सिद्धांत दिए हुए हैं, उनमें से पूछा है आपको इनमें से भिन्न कौन सा है। तो अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ट्राइवल रिडक्शन का सिद्धांत, समानवीकरण का सिद्धांत। तो इसमें जो अलग है, जो भिन्न है, वो है ड्राइवर रिडक्शन का सिद्धांत। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। जो संज्ञानात्मक संप्राप्ति का जो न्यूनतम स्तर होता है वो होता है ज्ञान। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। एक जब जो बालक होता है वो पहले से कोई सी चीज़ को मतलब जानता है, लेकिन जब वही जो पहले उसने सीखा हुआ है उसी का प्रयोग जब वो आगे सीखने के लिए करता है तो उसमें जो प्रयोग करता है वो करता है आपका ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। एक बालक जो निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? जो अधिगम का जो एक पठार होता है उसमें कई सोपान होते हैं, तो उसमें एक तरीके वाइज सोपान दिए होते हैं, उसमें से आपको पूछा कि उसमें से कौन सा नहीं है। तो इसमें से है विद्यालय का सहयोग। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, किसने कहा था? तो जो अधिगम की इसमें परिभाषा दी हुई है और नीचे 4 मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, उसमें से आपका बताना है कि अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। तो ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? तो ये कहा था आपका गेट्स व अन्य ने। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है बुद्धि का। बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। देखिए अक्सर होता क्या है कि जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसमें हम ये नहीं देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है। हमने जल्दी जल्दी में पढ़ लिया, बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, सामाजिक को ध्यान से नहीं देगा। तो हम क्या समझते हैं आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशन, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व, ये सभी होते हैं। क्योंकि बच्चे के जो विकास होता है वो सभी तत्व प्रभावित करते हैं किसी न किसी रूप में। लेकिन हमें यहाँ पे बताना है कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं
सामाजिक परिवेशन तत्व। बच्चे में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? तो बच्चे के शारीरिक विकास के इसमें नियम दिए गए, उसमें से पूछा है कि इसमें कौन सा शारीरिक विकास का नियम नहीं है। तो शारीरिक विकास का नियम नहीं है, द्रुतगामी विकास का नियम शारीरिक विकास का नियम नहीं है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें 4 आपके विकास के सिद्धांत दिए हुए हैं, कौन सा नहीं है वही आपसे पूछा है। तो कौन सा नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, कथन किसने दिया? तो ये कथन दिया है हरलॉक ने। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया? तो मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं? एक मनोवैज्ञानिक थे मैक्डूगल, उन्होंने बताया था कि जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वो 14 तरह की मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं। उसमें भूख, प्यास वगैरह वगैरह कई प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, 14 होती हैं मूल प्रवृत्तियाँ। तो ये जो मूल प्रवृत्तियों का जो प्रत्यावर्तन है ये दिया था मैक्डूगल ने। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है? तो ये कथन है डम्बिल का। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तो सीखने के इसमें तीन ही मुख्य नियम होते हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इसमें बहु क्रिया का जो नियम है वो सीखने का नियम नहीं है। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चे के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? तो डॉक्टर एस जलोटा एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था कि साप्ताहिक बुद्धि परीक्षण और आर्मिक अल्फा परीक्षण, चिंताकन परीक्षण ये बुद्धि मापन के परीक्षण हैं। तो इनमें से मुझे कौन सा नहीं है? इसमें साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण नहीं है। बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखिए बुद्धि के कई कारक होते हैं कि परिणामी बुद्धि, 2 कारक सिद्धांत, 1 कारक सिद्धांत। तो यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन में जो पूछा है वो पूछा है कि 2 कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया है आपके स्पीयरमैन ने। निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है? युग में सही नहीं है। ठीक है, सीखने का अनुक्रिया सिद्धांत दिया था थर्डनाइक ने, सही, बिल्कुल सही बात है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत B.F. स्किनर ने दिया था, सही बात है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव ने दिया था, ये भी सही बात है। लेकिन जो सीखने का युग सही नहीं है, सीखने का समग्र सिद्धांत हल ने नहीं दिया था। इनमें से किसका नाम सूजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो सूजन शास्त्र के जो पिता थे वो थे गाल्टन। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? तो ये की थी क्रेसमर ने। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है? तो ये कथन दिया था क्रो एंड क्रो ने। विद्रोह की भावना प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? देखिए विद्रोह की जो भावना होती है, ये जो क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा गया था तो इसमें सबसे बड़ी जो समस्या ये थी कि विद्रोह की भावना प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में है? कि किशोर अवस्था के 2 काल होते हैं, यदि पूर्व किशोर अवस्था और एक मध्य किशोर अवस्था। तो पूर्व किशोर अवस्था और मध्य किशोर अवस्था दोनों ही अवस्थाओं में विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति होती है। अब ये कोई क्लियर नहीं किया जा सकता कि मतलब किस अवस्था में ज़्यादा होती है, किस अवस्था में कम होती है। तो इसलिए थोड़ा ये संशय वाला विषय था। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इस पर जो परीक्षा नियम प्राधिकरण है उसने इस पर स्टार दिया था। क्योंकि विद्रोह की भावना दोनों ही अवस्था में होती है। सीखने की अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो कहलाती है। देखिए जब सीखने की अवधि में जैसे हम कोई कार्य करते हैं तो वो हमने कई बार किया कर पर उसमें हमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, ना ही उससे हमें कुछ सीखने को मिला, ना ही हम उस काम को सीखे। तो जब हमारे साथ ऐसा होता है, बच्चे के विकास की प्रक्रिया में जब ऐसा होता है तो उसे हम कहते हैं सीखने का पठार।
सीखने की अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, सॉरी ये तो वही क्वेश्चन है। बुद्धलब्धि निकालने का सूत्र है, देखिए बुद्धलब्धि निकालने का सूत्र जो होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुण सूत्रों के जोड़े होते हैं, तो सामान्य गुण जो संयुक्त कोशिका होती है उसमें गुण सूत्रों के जोड़े बताए गए हैं, उसमें होते हैं 23 जोड़े। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया? तो सीखने में भूल व प्रयास का सिद्धांत किया था थर्डनाइक ने। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो किया था स्किनर ने। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो कॉलर ने जो सीखने का जो नियम दिया था, विकास का जो नियम दिया था वो दिया था अधिगम का सिद्धांत।